प्रिय भैया बहन, आज हम द्वादश व्यवसाय अध्ययन में टेलर वैज्ञानिक प्रबंध टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बारे में समझेंगे। इसकी जो रूपरेखा है वो वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में जो दी गई है उसके तहत वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की जो पृष्ठभूमि है इसमें टेलर को प्रमुख माना गया है। टेलर एक 20 मार्च 1856 से 21 मार्च 1915 के नाम से इनको जाना जाता है। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। टेलर औद्योगिक क्रांति के उस युग से जुड़े हुए थे जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे थे। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो उसे करने में सर्वोत्तम तरीके से खोजा जा सकता है। वह प्रबंध में कर्मचारियों के सहयोग के पक्षधर थे। उनके मत में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित प्रबंधक व कर्मचारियों की सहभागिता प्रमुख मानी गई थी। वे सन 1898 में बेथलेहम स्टील कंपनी में नियुक्ति के बाद उन्होंने वहां पर कार्य अनुसार मजदूरी पद्धति को लागू किया। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए सामान्यतः व्यक्तिगत निर्णय पर ही निर्भर रहते थे और इसे अंगूठा टेक नियम कहा जाता था। अंगूठा टेक नियम अपनाने पर प्रबंधक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर कार्य कर सकते थे, लेकिन इसमें के रूप में उभर आने और उन्होंने मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर न्यूनतम समय में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु कई तरीके दिए और उन तरीकों के माध्यम से गुणवत्ता सुधार, समय और श्रम के अपव्यय को नियंत्रित करने तथा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने का विचार दिया और उनके विचारों में ये पहला है विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं है। इस नियम की उन्होंने प्रतिपादना की कि विज्ञान जो है एक अंगूठा टेक नियम नहीं है। उनका विश्वास था कि कार्य क्षमता में अधिकतम वृद्धि वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाकर ही पाई जा सकती है। टेलर का मानना था कि लोहे की अगर छड़ है उसको उत्पादित करना है, डब्बा पैकिंग करना है, माल ढुलाई कराना है, तो बिना विज्ञान के नियमों को अपनाए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं, यानी पढ़े लिखे लोगों का, पुरानी रीति रिवाजों का नहीं, पढ़े लिखे लोगों का, नई नीतियों का सही ढंग से कार्य करने का तरीका है। फिर अगला है एकता ना कि टकराव। उन्होंने दूसरा नियम क्या दिया? एकता ना कि टकराव। उनके हिसाब से प्रबंध एवं श्रमिक की सोच में व्यापक बदलाव लाने हेतु मानसिक क्रांति का आह्वान किया गया। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की धारणा में संस्था के दोनों का हित समान है। श्रमिकों की समृद्धि के बिना प्रबंधकों का हित नहीं होगा और प्रबंधकों के चाहने के बगैर श्रमिकों का हित नहीं होगा। तो एकता ना कि टकराव, जब तक आपसी तालमेल नहीं होगा तब तक यह क्रियाकलाप ठीक ढंग से यह प्रबंध सही नहीं हो पाएगा। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद के संबंध में उनका मानना था
कि श्रमिकों को विश्वास में लेकर के कार्य करना चाहिए। श्रमिकों को भी अपनी अनुचित मांगों के लिए हड़ताल जैसे कदम नहीं उठाना चाहिए। उनके अनुसार श्रम तथा पूंजी के बीच सहयोगपूर्ण व्यवहार से ही सभी की उन्नति हो सकेगी और वैज्ञानिक प्रबंध तभी हमारा सफल हो सकेगा। अधिकतम उत्पाद, हम ये तो प्राचीन काल या जब से भी हमने इसके बारे में पढ़ा तो देखा कि अधिकतम उत्पाद जो है, कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो, यह हमारे वैज्ञानिक प्रबंध का भी वो है, जिसमें टेलर ने ये माना कि कार्य निष्पादन के आधार पर उसकी पदोन्नति भी की जाए। अगर कोई कार्य गड़बड़ करता है तो उसकी अवनति भी की जाए, उसको डिमोशन भी किया जाए। तो इसके आधार पर हम अधिक उत्पादन, प्रोत्साहन और दंडीकरण के साथ अगर उनके साथ तालमेल रखते हैं तो अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। अधिकतम क्षमता की वृद्धि के लिए विकास, हमें अधिकतम क्षमता और वृद्धि के लिए विकास करना चाहिए। उनके कार्य निष्पादन के आधार पर उनकी पदोन्नति भी हो। ऐसा करने से श्रमिकों में एक संतुष्टि की भावना जागृत होती है और ऐसे संतुष्ट जब रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो उनकी क्षमता में विकास होगा और हमारा प्रबंधन भी बढ़ेगा। अगला है अधिकतम उत्पादन। अधिकतम उत्पादन, जब वैज्ञानिक प्रबंध की उपयुक्त वर्णित सिद्धांत पूरी तरह लागू होकर अपना उद्देश्य पूरा करने लगते हैं तो संस्था द्वारा न्यूनतम अथवा उचित लागत पर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य पूरा होने लगता है और वह लाभकारी सिद्ध होता है। फिर अगला, योजना के अनुसार क्रियान्वयन। हमारी जिस प्रकार की विचारधारा है, जिस प्रकार की योजना है, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और जो समय समय पर परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन लाए जाते हैं उसके अनुरूप हमें और हमारे कर्मचारियों को उसके अनुरूप बदलते रहना चाहिए। तो हमने देखा कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के 6 सिद्धांत दिए। पहला है विज्ञान अंगूठा टेक नियम नहीं है, दूसरा एकता ना कि टकराव, तीसरा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, चौथा अधिकतम क्षमता एवं वृद्धि के लिए विकास, पांचवा अधिकतम उत्पादन, छठवां योजना के अनुसार क्रियान्वयन। अब आते हैं वैज्ञानिक तकनीक प्रबंध की तकनीकें क्या हैं। तो पहला है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण से तात्पर्य है जब प्रबंध की पहली तकनीक विशिष्टीकरण है। यह तकनीक बताती है कि संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में बांट देना चाहिए। कार्य के प्रत्येक भाग को विशिष्ट योग्यता एवं ज्ञान रखने वाले संबंधित व्यक्ति को ही सौंपना चाहिए। कार्य का निर्धारण, हमें कार्य का निर्धारण कौन करेगा, कितनी अनुमानित व्यय लगेगी, कितना समय लगेगा, इन सब बातों का हमें पूर्व में निर्धारण कर लेना चाहिए। इसी को नियोजन भी कहते हैं। प्रयोग अथवा कार्यविधि अध्ययन, प्रयोग अथवा कार्यविधि का अध्ययन, हमें टेलर का कहना था कि प्रत्येक श्रमिक के दैनिक कार्य का निर्धारण करना चाहिए। इस तकनीक के अनुसार कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व कार्य का सही अनुमान लगाया जा सके। कार्य के प्रमाप निर्धारण करने चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए कार्य में कितना समय लगेगा, कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, अनुमानित व्यय क्या होगा, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, तो इनका अध्ययन करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ये 4 कदम उठाए। पहला है समय अध्ययन। समय अध्ययन में उन्होंने ये चाहा कि मानक समय निर्धारित किया जाए और जिसका आशय किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय क्या है, जो समय उसकी औसत श्रमिक की लागत को प्रमापित करेगा कि वह इस कार्य को वो कितने समय में कर सक रहा है। 2 लोग हैं, एक व्यक्ति उसी कार्य को ज़्यादा टाइम ले रहा है, दूसरा कम टाइम ले रहा है, तो वो तब उसकी गति अध्ययन का अध्ययन करना चाहिए कि वह किस गति से कार्य कर रहा है। तो इसके समय अध्ययन के लिए स्टाफ वाच, श्रमिकों का चयन,
कुशलता वाले श्रमिक हों, कार्य का विभाजन हो, कार्य में अनेक बार करवाना, उसकी विश्लेषण करने के लिए औसत समय की गणना करना, बार बार कार्य करवाने से थकान में समय का समायोजन करना, ये सब समय अध्ययन में किया जाता है। गति अध्ययन के अंतर्गत श्रमिक तथा मशीन द्वारा कार्य करने के दौरान की जाने वाली क्रियाओं का गहराई से अध्ययन करना, जैसे वस्तुओं को उठाने में कितना समय लगा, पकड़ने में कितना समय लगा, दबाने में, घुमाने में, जोड़ने में, इन सब हरकतों में कितना समय किस प्रकार से लगा, कितना जल्दी किया गया, ये गति अध्ययन के अंतर्गत आता है। हम आगे गति अध्ययन और समय अध्ययन को फिर पढ़ेंगे। फिर अगला है थकान अध्ययन। यदि श्रमिक लगातार कार्य करता है तो उसे शारीरिक एवं मानसिक थकान आने लगती है। थकान का श्रमिक की कार्य कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसका कार्य करने की क्षमता घट जाती है। तो इसलिए टेलर ने कहा कि उसे जितना काम ले उसके अनुरूप उसे आराम करने का भी समय देना चाहिए। कार्य विधि अध्ययन, इसमें स्टोर जहां कच्चा माल रखा जाता है उत्पादन स्थल से अधिक दूर पर है कि नहीं है, तो उसमें कितना समय लगेगा, कार्य करने का हमारा तरीका कैसा है, इन सब बातों का इसमें ध्यान देते हैं। फिर अगला है कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। वैज्ञानिक प्रबंध की इस तकनीक के अनुसार प्रत्येक कार्य को करने के लिए विशेष योजना का निर्माण करना चाहिए। योजना विभाग वैज्ञानिक प्रबंध का केंद्र होता है। नियोजन विभाग उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के उपरांत निम्नलिखित कार्य को करवा सकता है। इसमें उत्पादन प्रक्रिया क्रम निश्चित करना, उत्पादन की समय तालिका तैयार करना, उत्पादन के लिए कच्चा माल, मशीन, उपकरण, शक्ति, श्रमिक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय समय पर उत्पादन कार्य की प्रगति की समीक्षा करते रहना। और पांचवा है श्रमिकों तथा वैज्ञानिकों का चयन एवं प्रशिक्षण। हमें श्रमिक कैसे चाहिए, उनका चयन कैसे करेंगे, उनके कार्य में कैसे प्रगति हो, इसके लिए हम समय समय पर उनका चयन योग्यता कर्मठता के आधार पर करते हुए उनको कार्य के पूर्व प्रशिक्षित करना, ये काम इस तरह से करना, ये जानकारी देना ही चयन एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। अगला है प्रमापीकरण। प्रमापीकरण में वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक में उत्पादन के प्रमापों का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है। श्रमिकों के एक कार्य दिवस का कार्य, कच्चे माल, मशीन, औजार, विधियों आदि को प्रमापित कर लिया जाता है। निर्धारित किए जाने वाले पूर्व प्रमुख प्रमाप निम्नलिखित हैं: प्रमापित कच्चा तेल, प्रमापित मशीन औजार, प्रमापित विधियां, प्रमापित कार्यदशाएं। हम प्रमापित करें, उसको नापें, तौलें, तौल कर कार्य को पूर्ण करें, पूर्णता दें, तो ये प्रमापीकरण के अंतर्गत आता है। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करने में है और कोई व्यक्ति थोड़ा कम काम करने में है, बहुत कम काम करता है, तो जो अधिक काम करने वाला है उसको ज़्यादा मजदूरी देना चाहिए, जो कम काम करने वाला है उसको अपेक्षाकृत कम मजदूरी मिलनी चाहिए। ये टेलर का सिद्धांत है। इस मजदूरी पद्धति के अनुसार प्रमापित समय में अपना कार्य पूर्ण कर लेने वाले श्रमिक को ऊंची दर से मजदूरी दी जानी चाहिए, ये उनका मानना है। कार्य का उचित वितरण। कार्य का वितरण जो हो उचित व्यक्ति के लिए हो, क्योंकि जो व्यक्ति अक्षरशः उस नियम को, उस कार्य का पालन करे, ऐसे व्यक्ति को कार्य सौंपना चाहिए। नवीन मशीनों का उपयोग, क्योंकि आज आधुनिक मशीनें एक के बाद एक कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ देने वाली होती हैं, तो ऐसी मशीनों का हमें प्रयोग करना चाहिए।
वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत, इसमें कर्मचारी उत्पादन के लिए संयंत्र तथा कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। अतः प्रबंधकों को उनके सामग्री सोच विचार कर खरीदें। उत्पादन में प्रमापीकरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उपयोग में आने वाली वस्तुओं का युक्तिपूर्ण चुनाव करें। अगला है आदर्श लेख पद्धति का सिद्धांत। 11वां है आदर्श लेख पद्धति का सिद्धांत। आदर्श लेख से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आदर्श लेख से तात्पर्य है जो लेख पद्धति को अपनाया जाना नितांत आवश्यक है, जिसमें लेखों के द्वारा वस्तु की प्रति इकाई लागत मालूम हो तथा उसके अपव्यय और मशीनों का दुरुपयोग न होता हो। फिर अब अगला है बताना क्रियात्मक संगठन का फॉर्मेनशिप। क्रियात्मक संगठन तैयार करना। क्रियात्मक संगठन ये जो होता है ये बनाना नितांत आवश्यक है। पहला नियोजन विभाग तथा दूसरा उत्पादन विभाग तथा दोनों के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की सलाह दी जाती है। दोनों विभागों में पुनः 4 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है जो अपने अपने विभागों के कार्य में सहायता करते हैं। इस प्रकार संगठन के इस प्रारूप में 8 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। जैसे इसको हम देखेंगे, कारखाना प्रबंधक, ये 2 रूपों में, इसमें नियोजक अधीक्षक, नियोजन अधीक्षक, कार्य मार्ग लिपिक, कार्य लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय एवं लागत, और अनुशासन अधिकारी। इसी प्रकार इसमें उत्पादन अधीक्षक, टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक, और इन सबको श्रमिक से जोड़ा जाता है। ये सब श्रमिक पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से टेलर के क्रमिक संगठन का प्रारूप इस प्रकार है, जो प्रबंधक के, कारखाना प्रबंधक के साथ मिला हुआ होता है। ये क्रियात्मक संगठन है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।